कैसे आप हम देखने जा रहे हैं संजय दत्त सर के एटीट्यूड मोमेंट्स। अगर संजय दत्त सर की मैं बात करूं तो मतलब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। स्पेशली आज की डेट में इनका जो विलन कैरेक्टर होता है ना, उसको देखकर बड़ा मजा आता है। हर दूसरी मूवी में सर को रोल मिलता है विलन में। तो इसके पीछे की रीजन यही है कि इनकी जो विलन जो है ना, एक्टिंग होती है और जो इनके डायलॉग्स होते हैं वो देख के बड़ा मजा आता है। जबरदस्त रियल एक्टिंग लगती है। ऐसा ही है। और 90s की बात की जाए तो 90s में भी सर की बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज हैं। एज अ हीरो, एज मतलब डार्क कैरेक्टर, एज मतलब जो गुस्से वाला और गुंडा, उस वाले जो है ना, इनके बहुत सारे कैरेक्टर फेमस हैं। खैर इनकी जो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी है ना, वो बड़ी अच्छी मूवी थी ना। मतलब उसमें कॉमेडी जो थी ना, वो बहुत मस्त थी। खैर आज जो है ना, हम सर की मूवीज के एडिट्स लेके आए, इनके कुछ एटीट्यूड मोमेंट्स लेके आए, ओल्ड मूवीज के कुछ शोज के इंटरव्यूज भी होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, कुछ मूवीज के क्लिप भी होने वाले हैं। तो वीडियो काफी मजे का होने वाला है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स होने वाले हैं। व्यूअर काफी टाइम से कहते थे कि संजू बाबा के एडिट्स लेके आए, तो फाइनली ये वीडियो हम लेके आए। तो जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके बच्चों ने आपकी फिल्म देखी है? कौन सी फिल्म उनको पसंद है? क्या कहते हैं वो लोग फिल्म देखकर? एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, मुझे बोले कि पापा आप हमेशा गैंगस्टर की पिक्चर क्यों करते हैं? इंडिया का सबसे बड़ा डॉन हूँ मैं, सबसे बड़ा। समझी गैंगस्टर। वो थॉमस को बोलो अगर काम नहीं हुआ ना तो ठोक दूंगा साले को। बहुत कैसे है मुझे पता नहीं जी, जैसे कि तुम अपनी माँ पे एज एन एक्टर बट ही वॉक्स लाइक हिज डैड, ही वॉक्स लाइक यस। मुझे याद है जब छोटे थे और जब नए नए एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, डैड कहते थे कि इफ यू वांट टू वॉक, वॉक लाइक दैट सन, वॉक्स लाइक अ पैंथर। या और सलमान भाई की ये बहुत फेमस है। वोकल स्टाइल है ना, तो बड़ा यूनिक सा लगता है। अगर कुछ रिवर्स करना हो बैक में जाके लाइफ में, अगर आपको मैं कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ जो हुआ है मेरी जिंदगी में। बिल्कुल एक चीज रिग्रेट करता हूँ कि मम्मी डैडी जल्दी चले गए, एक वही चीज है और उनको मिस करता हूँ। बाकी यार जेल गया, बाहर मारी मार एले बंदा होर तक छोरी यारा छोड़ काम गली मोला जिला तेरा शहर। बहुत डेंजरस। तो संजू सर, आप बचपन में इतने शरारती रहे हैं। बचपन में उनका बचपना गया ही नहीं। बाबा रहते हैं ना कुछ कांड होना ही। बचपन थे कांग्रेस में, इनको एक दोस्त का फोन आ गया, वो था दूसरे पार्टी का, आप मेरे लिए कैंपेनिंग करने आओ। इन्होंने हाँ बोल दिया, मैं भूल गया था यार। तब तो पता चला कि तो पिताजी के अगेंस्ट ही खड़ा है। मैं कैंपेनिंग के लिए चला गया। चाचा साहब ने मुझे घर बुलाया और बोला बेटा मेरे बारे में भी सोचना। तो मैं अंदर सोच रहा था आपका बेटे ने नहीं सोचा, मैं क्या सोचूं। वो आपकी एंट्री थी उस वक्त रात को 2 बजे और पूरा बॉलीवुड चुप हो गया था। हाउ डू यू फील कि जब भी आप किसी पार्टी में एंट्री करते हो आपको पता है कि सारी नजरें आपके ऊपर है? मैं कभी नोटिस ही नहीं करता हूँ क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा होता है रात के 2 बजे। जमा काली लेके घुमा सारे आम शहर में दुनाली लेके चक्या पूरा। सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, इन सब में से सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आता था काम करने का? संजय दत्त। संजय दत्त बोला। अंगड़ाइयों में कभी तन्हाइयों में हुस्न की परछाइयों में खूबसूरत हाफिजा, हुस्न गली में सैकड़ों रे। क्या गलती से कंफ्यूजन में या मजबूरी में आप लोग कभी लेडीज टॉयलेट में घुसे? बाबा जानबूझकर आप कभी लेडीज टॉयलेट में गए? अगर आपका बेटा आपको कहे कि पापा मुझे प्यार हो गया है, आई एम इन लव, तो हाँ तो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर मेरी बेटी बोल गई प्यार हो गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन कौन है भाई?
शायद मुझे 5 साल वापस जेल जाना पड़ेगा। घीके गाड़ी के टारा के नीचे का दबावा घीके मौत का संभाल मेरा घोड़ा दबावा घीके पाप करो 302 लगवावा घीके। बाबा के साथ भी मेरा इतना दोस्ती बड़ो, इतना दोस्ती। फ्रेंडशिप डे आता है ना हर साल, हर फ्रेंडशिप डे पे मैं बाबा के घर में खुद फ्रेंडशिप ब्रांड लेके जाता हूँ। फ्रेंडशिप ब्रांड नहीं, फ्रेंडशिप बैंड होगा। हमारा फ्रेंडशिप ब्रांड से ही होता है बाबा। संजू बाबा, मेरा भी आपसे सवाल है। कॉल मी संजू। संजू, डार्लिंग। जज यार, जज को पटा के रखना चाहिए। पग वाले पेचा तो लगे लीडे टच मुंडे ओल्ड मनी वाले कोले बोन रिच पग वाले पेचा तो लगे लीडे टच मुंडे ओल्ड मनी वाले कोले बोन रिच। मौत से डर नहीं लगता मुझको, सिर्फ तुमसे जुदाई का डर है। नीता सजिया ने पर मंगदा नसीबा कुछ और है। कोई सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। चंदा जाके जल्दी चले आना, जाने वाले तेनों पिंड दिया गलियां पुकारेंगी। बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर बेगम किस काम की। तेरी मर्जी तू जाने, मेरी मर्जी मैं जानूं, मैंने जवानी तेरे नाम की। बाबा, अजय के साथ आपने कभी डिस्कस किया था आप पहली डेट पर किसके साथ गए थे? वो पहली डेट संजू को याद नहीं। उम्र क्या थी? 12 साल। लड़की की उम्र क्या थी? 20। सुबह उठते चाय और पहाड़ों की झलक पसंद मुझे दोनों, तभी उठते ही तलब जादू तेरे हाथों में तो पीने में क्या शर्म, बंदी हो या चाय मैं तो दोनों रखूं गरम। मेरा भाई है छोटा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। वो हमारा एक वो है, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझ पर हमेशा भड़कते हैं सर, और वो ठीक ही है, और लेकिन मोहब्बत भी हम एक दूसरे से उतनी ही करते हैं। जिगर का टुकड़ा सलमान। हाँ जी, अरे तो है कौन? तेरा प्यो पैन। जब काटने की औकात नहीं होना, ये बड़ा फेमस डायलॉग है। तो भागना भी नहीं चाहिए खतरे। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अरे अपने जिगर पे बनाऊं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। अरे तेरे पुलिस स्टेशन जाता हूँ ना तो सलाम ठोकते तेरे सब लोग खड़े होके। नोट जितना चले यार का नेम चले। क्या दुश्मनी है हम लोगों में? इसकी पिक्चर फ्लॉप हो, इसकी पिक्चर नहीं चलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सबकी पिक्चर चलनी चाहिए यार। और मैं बोलता हूँ जितना आप हम्बल रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। आजकल के जो नए एक्टर्स हैं, अरे 40 साल टिका के तो दिखाओ पहले। आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं। उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर में। तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की, आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? हाँ, मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू, आई वॉज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज्ड टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माय कबर्ड इनसाइड वॉल, क्योंकि उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूं तो मुझे डांट पड़ती थी। अच्छा जी। इसे व्हाई डोंट यू कीप नाउ? आई सेड नाउ यू आर माय कलीग, नाउ आई वर्क विद यू। अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे हैं। हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के।
महिमा जी, आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप? शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, क्या बात सनी देओल, और आमिर खान. Wow. He is my husband and he also is a cancer patient and we also get a lot of inspiration from Sanju Baba and hope you could give a Jadoo Ki Jhappi to these kids if possible. By the way, I'm cancer warrior. I know it, I know it. तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है. ये बड़ा फेमस है ना, ये सच्चा डायलॉग बोला. बहुत सारे लोगों ने जब मेरे पास आते हैं मुझे पूछते कि भैया तुमने वजन कम कैसे किया. अब अभी कोई जिंदल फार्म जाता है, पैसे वेस्ट करता है. मैं बोलता हूँ सबसे इजी चीज क्या है, जेल चले जाओ. राजपुरो आया नी मैं तेरे पिछे पिछे तेनू डेरा बसी लभदा फिरा. कदों होनी छुट्टी तेरी देनी तेनू चिट्ठी नी मैं डीएवी दे बाहर खड़ा. ये इसकी फिल्म रॉकी बन रही थी जब हमें पता चला कि उनको कैंसर हो गया, तो उनको हम ले गए अमेरिका ले गए. और ये काफी यंग था उस जमाने में, और इससे मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये ड्रग लेनी शुरू की थी. और जब यहाँ पे वापस आई वो फिर बीमार हो गई और उनको हम ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ले गए. तो उस वक्त तक उसकी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी और उसकी पिक्चर रिलीज होने वाली थी. और उनकी माँ को भी बड़ा शौक था. उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रेचर पे ले जाना, मुझे व्हील चेयर पे ले जाना, मगर मैं अपने बेटे के प्रीमियर में जरूर जाऊंगी. तो मैंने पूरा एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था. 7 मई को ये पिक्चर रिलीज थी संजू की 81, और 3 मई को वो उस दुनिया से चली गई. तो हमने वो सीट खाली रखी जब प्रीमियर के दिन, और मैं इसके चेहरे को देख रहा था उस वक्त कि इसको पता नहीं था कि मैं खुश हूं या मैं रोऊं कि 3 दिन पहले इसकी मां चली गई. तो उसका असर इस पे बहुत ज्यादा हुआ. काम तो करना शुरू कर दिया इसने, मगर मेरा ख्याल है कि ये उस ड्रग्स के अंदर ज्यादा चला गया. सर नो अल्कोहल प्लीज. वो दिन का टाइम था, 7-8 बजे. तो मैं उठा तो भूख लगी थी, तो उठा तो मैं एक नौकर को बोला यार थोड़ा, बहुत पुराना नौकर था, इस शो के डेट्स बहुत वायरल हो थोड़ा रहे थे. खाना दे दीजिए. एक वो हंसी भी, वो रोने लगा, बोले कि 2 दिन के बाद तू खाना मांगा. 2 दिन काम है, तो कल रात को सोया. बोला नहीं तू 2 दिन पहले सोया. मेरे को होश ही नहीं था. आपकी शक्ल नरगिस जी से कितनी मिलती है. कोई याद उनकी जो बहुत पर्टिकुलर याद जो आपको हमेशा याद रहे? जूते बहुत खाए हैं नरगिस जी से. अच्छा. बहुत काफी शरारती था. और माँ वो मतलब के I don't want to be a number. तब संजय मुझे जेल हुई तो मेरे हाथों पे इन लोगों ने हथकड़ी डाल दी थी. तो पापा वो देख नहीं पाए. मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे. वो हवलदार को बोल रहे थे क्या कर रहे हो यार मेरे बेटे को. तो मैंने उनको एक चीज बताया, I had to control my emotions to make him strong. राइट. तो मैंने बोला पापा ये प्रोसीजर है, ये तो करना ही है इन लोग को, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, यू नो. एंड आई काम्ड हिम डाउन. बट वो एक टाइम था जब मैंने देखा उनको, जब उनकी आंखों में आंसू थे. और दूसरे टाइम मैंने देखा जब मुन्ना भाई MBBS का लास्ट शॉट चल रहा था, तो जब उन्होंने मुझे जो झप्पी दी थी वो रियल थी. और
हमें उस दिन मैं भी रोया। सबसे ज्यादा स्टाइलिश को स्टार कौन था जो शूटिंग पे तो चलो फिल्म में तो रहना ही है लेकिन घर से भी ऐसे आना स्टाइल राइड मार के? I think Sanju used to be that. सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन रहा है आपका को स्टार? Even Sanju. और संजू बाबा के साथ जो फर्स्ट मुलाकात थी वो थी ऑन अ फ्लाइट। तो मैं और हमारी पूरी फैमिली आ रही थी लंदन से और संजू सेम फ्लाइट पे थे। और आप वहाँ पे करने क्या गए थे उस वक्त? पता नहीं, दारू पीने गए थे। मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं। सुमरन, ये थे संजू बाबा के एडिट्स। और संजय दत्त मतलब एक ऐसे एक्टर हैं बॉलीवुड के जिनको मतलब हम देखें तो वो जैसे अपने एक वीडियो के अंदर भी कह रहे थे कि भाई आप पहले 40 साल टिक के तो दिखाओ फिर बात करना मेरे साथ, जो बहुत लंबे टाइम से इंडस्ट्री में है और आज भी उनका जो है ना नाम लिया जाता है। कभी भी किसी मूवी में कोई रोल देना हो तो संजय दत्त का नाम हमेशा आता है। हमने बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर देखे जो मतलब ओल्ड एक्टर्स हैं, वो भी इंडस्ट्री में है, लेकिन उनके साथ ये होता है कि वो किसी मूवी में आते हैं। लेकिन संजय दत्त का ये है कि वो हर दूसरी तीसरी मूवी के अंदर ना उनका नियम जरूर होता है। और वो मूवी भी इतना फिर टॉप क्लास हिट होती है। ये बात है, संजय दत्त जिस मूवी में हो ना वो मूवी फेमस भी बहुत होती है। इतना अच्छी एक्टिंग जो है इनकी, और उसके बाद जो इनका वॉकिंग स्टाइल है वो कितना इंप्रेसिव है ना। बिल्कुल, वॉकिंग स्टाइल के अलावा इनके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो भी बड़े कमाल के होते हैं। और एज अ विलेन जिस तरह से देखा जाए एक्टिंग स्टार्ट की ना, वो तो मतलब जिस तरह से हमने इतनी सारी केजीएफ मूवी में देखा, उसके बाद स्टार्टिंग वहां से केजीएफ मूवी में तो इनकी एक्टिंग बहुत कमाल है। जो एज अ विलन बहुत तगड़े वाले विलन जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम केजीएफ में देखा था और उसके बाद जितनी मूवीज आती गई उसमें उससे भी ज्यादा खतरनाक मतलब एक कैरेक्टर देखा। एक्टिंग बहुत अच्छी तरह 90s में भी इनकी खलनायक में जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इनकी एक्टिंग थी, वो इतनी कोई डेंजरस लेवल की थी। बहुत ही अच्छी एक्टिंग इन्होंने करी थी, जैसे गैंगस्टर वाइब फुलाती है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मूवी के कैरेक्टर का इम्पैक्ट आपकी रियल लाइफ में पड़ता है, बट सर का ये है कि उनकी जो रियल है पर्सनैलिटी है उसका ही लेके वो चलते हैं हमेशा। उनकी मूवीज में ऐसा ही उनका लगता है कि बंदा रियल में भी ऐसा ही है। ऐसा है ना, तो इसलिए तो कहते हैं इनको केवल बॉलीवुड के गैंगस्टर लगते हैं ये। और यस मतलब और दिल के भी बड़े अच्छे हैं, हमने इनको देखा है। जैसे इनके सलमान भाईजान के साथ दोस्ती है ना, वो चीज भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। और दोनों मतलब एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीज भी देख के बड़ा अच्छा लगता है। और संजय दत्त भाई एक मतलब डायमंड है बॉलीवुड का, जिन्होंने मतलब बहुत सारी अच्छी मूवीज में काम किया हुआ है। और इनकी बना पर बहुत सारी मूवीज जो है ना हिट हुई है, इस बात को मानना चाहिए। और बॉलीवुड से लेकर अब तो साउथ में भी इनके चर्चे होते रहते हैं। साउथ में भी बहुत सारी मूवीज के अंदर सर काम कर चुके हैं। तो हमने इनके रिट्स देखे, बड़ा मजा आया। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही कमाल की एक्टिंग करते हैं। तो बाकी आपने हमारे साथ ये वीडियो देखा, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।